बोलो, बात करनी है। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो जैसे ही मैंने कैमरा उठाया, दक्ष ना इसकी तरफ देखने लगा, मतलब इसको भी कुछ कहना है आप लोगों से। पहले मैंने कोशिश की कि इसको यहीं रहने देते, मैं ऊपर बैठ के आराम से आप लोगों से बातें करती हूँ। फिर ये पीछे ही पड़ गया, आवाज़ ही जोर जोर से। ये देखो, कह रहा मुझे लो 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 लो, चाहिए चाहिए। इसीलिए मैं नीचे बैठी, फिर इसके पास कैमरा लेकर आई हूँ। चाहिए। और कल मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, कल पूरा दिन खुद को दिया अच्छे से। नो कैमरा, नो ब्लॉगिंग, ठीक है, नो शूटिंग। तो कुछ ऐसा रहा हमारा कल वाला दिन, करवा चौथ के बाद का दिन। और आज जो है 7 तारीख है। ये लो लो लो, मैं तो नहीं करूँगी, आप कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, ओह कर लो कर लो कर लो, कर लो कर लो कर लो। तो त्यौहार तो हो गया करवा चौथ का, और अब बारी आती है घर जाने की। आ जा घर जाने के लिए उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि हो तो रही है कुछ दिन से, फाइनल तैयारी जो है वो अब करनी है, क्योंकि अगला त्यौहार जो होगा वो हमारा घर पे होगा, है ना बाबू, दादी के घर में। ये आई आ गया, क्या हुआ, क्यों, इसको बैठना है, यहाँ से निकल जाएगा ना, निकालो इसको, निकल। उधर वाला भी खोलो, जल्दी खोलो, नहीं खुला, खुल गया, आप खोलोगे, खुला, इसी में लगा देना। ये ला मुझे दो, जाओ दोनों लगा देना, ठीक है, एक और लगा देना, ढूंढ के बीच पे बैठना। और आधे ये कैप डला भैया को उठाना बाबू, कैप डला वहाँ पे उठा लो, वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, बेड देखिए कितना मैसी पड़ा हुआ है, इसको ठीक करते हैं और काम शुरू करते हैं। अच्छा, जो बेड मैसी पड़ा हुआ है पहले मैं उसे ठीक करूंगी, बिकॉज सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो बेड है वो टाइडी नहीं हो पाता है, बिकॉज दोनों बच्चे सोते रहते हैं, कभी कभी जग जाता है, कभी कभी आधे भी टाइम पे जग जाती है, और कभी कभी दोनों सोते रहते हैं, तो कंबल बेड थोड़ा सा मैसी बना रहता है। तो यहाँ पर ना बेडशीट काफी गंदी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलिए बेडशीट को भी चेंज कर देते हैं। वॉशिंग मशीन भी मैंने लगाई हुई है, तो कपड़े भी धुल रहे हैं, तो साथ ही साथ लास्ट में वॉशिंग मशीन में मैं बेडशीट को भी धुल दूंगी, और इस तरीके से थोड़ा सा फटक लूंगी बेड को, ताकि जो भी थोड़ी बहुत इस पे कुछ चीजें पड़ी होती है, बच्चे गंदा करते ही रहते हैं, तो वो सब नीचे गिर जाए। उसके बाद साफ सुथरी सी बेडशीट लूंगी और बिछा दूंगी। और आजकल ना बेडशीट में एक साइड अंदर की तरफ मतलब दबा देती हूँ, और बाहर की तरफ कुछ ऐसे ओपन करके रखती हूँ। और हमारी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा था, दीदी बंद करके बेडशीट बिछाया करो जैसे आप पहले दिखाते थे। सो गाइस, आज कभी मन करता है ऐसे बिछाने का तो ऐसे बिछा लेती हूँ, कभी मन करता है दबाकर चारों तरफ से बिछाने का तो वैसे भी कर लेती हूँ। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से मेरा गला भारी भारी लग रहा था। आज थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक लग रही होगी आप लोगों को। अदरवाइज मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, हल्की फुल्की सी कोल्ड की वजह से। और यहाँ पर बेड हो गया है टाइडी, बीच बीच में दक्ष की आवाज़ आएगी, मैं वॉइस ओवर करते टाइम पे दक्ष के पास में ही हूँ, तो इसलिए उसकी आवाज़ आती रहेगी। तो ब्लैंकेट भी थोड़ा सा सेट कर दूंगी, अगर बेड टाइडी हो जाता है, ब्लैंकेट अच्छे से लग जाता है ना, तो बेडरूम एकदम नीट एंड क्लीन लगने लगता है ना, सही बात बताओ, मानते हैं ना। तो आप लोग भी इस तरीके से टाइडी करते ही होंगे, मुझे मालूम है, सभी के घर में ये सारे काम होते ही हैं, नॉर्मली सभी के घर में होते हैं। उसके बाद झाड़ू पोछा तो सुबह ही लग चुका था, लेकिन अभी मैंने बेड झाड़ा है, तो थोड़ा बहुत तो डस्ट वगैरह या फिर कुछ चीजें पड़ी होती हैं, बच्चों ने कुछ खाया कुछ गिराया, वो सब चीजें, या मैंने दग तो कुछ खिलाया पिलाया, तो वो सब फैला होता है, उसमें पड़ा होता है, तो वो मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, और यहीं बस रूम में ही लगा देती हूँ, और उसके बाद उसको कूड़ा यहीं से भर लूंगी, बिकॉज और सब कहीं मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे मेरा रूम है एकदम क्लीन हो चुका है। और आपको पता ही है, मैंने कल व्लॉगिंग नहीं की थी, परसों करवा चौथ का व्लॉग आया हुआ था। सो करवा चौथ के दिन जो मैंने साड़ी पहनी हुई थी, वो देखिए इस वाले रूम में रखी हुई है। ये सारे बैग ना मेरे तैयार हैं जाने के लिए ससुराल। तो ये देखिए तीन तीन बैग लगे हुए हैं, एक गत्ता लगा हुआ है, और साथ ही साथ ऊपर एक छोटा सा बैग रखा है, उसको भी अभी लगाना है। तीन नहीं चार, एक ट्रॉली बैग भी है, चार वो, एक छोटा सा रखा, वो पांचवा लग जाएगा। और एक पिट्ठू बैग भी हो जाएगा जिसमें मेरा लैपटॉप होगा, और एक बैग और आई थिंक लग जाएगा, बिकॉज मेरी ज्वेलरी और मेकअप वो सब बाकी है लगाना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए चूड़ियां लेकर आए थे, जो कि मैंने
मैचिंग की मंगाई हुई थी, तो मैं इनको नाप के देख रही थी। इतना भी टाइम नहीं मिला था मुझे कि मैं इनको नाप के देख सकूं। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी नाप के देख लिया है और ये साड़ी जो है वो तय लगा के रख दे रही हूँ, इसी बैग में ही रखूंगी। बिकॉज ये साड़ी मैंने पूजा के टाइम पे ही पहनी थी और पूजा करने के बाद निकाल दी थी, तो मैंने इसको पहन के खाना भी नहीं खाया था और इसे ज्यादा देर पहनी भी नहीं थी, तो इसलिए एकदम साफ सुथरी कायदे से है। और इस साड़ी के लिए बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि दीदी बहुत अच्छी लग रही है, इसका लिंक दे दीजिएगा। सो गाइस मैंने इसे ऑनलाइन नहीं लिया है, ऑफलाइन लिया है, लोकल शॉप से लिया है, तो इसका कोई लिंक नहीं है। ये मेरे हस्बैंड की पसंद की साड़ी है जो मुझे मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने दी थी, तो मैंने अपने करवा चौथ पे इसे पहना था। सो मुझे भी ये साड़ी काफी अच्छी लगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे करवा चौथ के ब्लॉग को पसंद किया और मेरी साड़ी को भी बहुत पसंद किया। सो फ्रेंड्स अभी मैं वो साड़ी वगैरह रख कर आ गई हूँ और क्लीन कर दिया रूम को। बच्चा रो रहा था मेरा, तो मैं इसको लेकर यहाँ नीचे गद्दा डाल दिया था। मुझे ऊपर डर लगता है ना कि कहीं सड़क का नीचे गिर ना जाए, और बहुत तेज़ भागता है सच में। मतलब नज़रें हटी, दुर्घटना घटी, कुछ ऐसी हालत हो जाती है कि एक पल में ना देख पाओ। अच्छा आध्या क्या करती है, मैं आध्या से कह के जाती हूँ आध्या इसको देखना गिरे नहीं, तो जैसे ही किनारे की तरफ आता है तो आध्या इसके पैर पकड़ के बैठ जाती है, मम्मी जल्दी आओ भैया गिरने वाला है। तो मैं भाग कर जाती हूँ, फिर मैं इसको नीचे गद्दा डाल के लिटा देती हूँ। फिर भी इस चीज़ का डर रहता है कि बैठ तो जाता है, ये देखिए बैठा है, बैठ तो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से बैठते बैठते थोड़ी देर बैठा रहेगा, फिर वो गिर भी जाएगा। तो जैसे वो गिरेगा तो ये गद्दा जो है ये पतला है, तो इसके सर में ना बहुत तेज़ लग जाती है, तो फिर बहुत तेज़ रोएगा। तो इस वजह से ज़्यादातर ध्यान देना ही पड़ता है। और खाने में आज गोभी आलू की सब्ज़ी सुबह बनाई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए पूरियाँ बना लूँगी और वही खाऊँगी, क्योंकि पूरी है जल्दी बन जाती है। पराठा वगैरह बनाने जाएंगे तो उसको टाइम लगेगा बनाने में, और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं काम मतलब अपना प्रॉपर टाइम ना किचन में दे सकूँ। मेरे हस्बैंड जब आ जाते हैं तब मैं किचन में पूरा टाइम दे देती हूँ, जो भी कुछ बनाना होता है वो। और अभी मैं पूरियाँ बनाऊँगी, मैं खाऊँगी, आध्या, अभी मैं और आध्या दोनों लोग भूखे हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है। और टाइम बताऊँ तो 12:30 बजने में 5 मिनट बाकी है। हाँ मेरा ये दिखा दो, मैंने ये बनाया, देख लो। आध्या ने देखो ये बनाया, ये गैस में वो बन रहा है, क्या सब्जी बन रही है, और इसमें चावल बन रहे हैं। ओके आपने आलू बनाया था, दिखाना कहाँ है आलू। आलू जी के अंदर आलू है। कहाँ है, दिखाओ फेस, आलू का फेस कहाँ बनाया था, मैं मिटा दिया। देखो ये देखो हल्का सा दिख रहा है, ये आलू देखो रो रहा है, एक वो आलू है रो रहा है। ये आध्या की ड्राइंग है। सो यहाँ पे आध्या अपना एंजॉय कर रही है और मैं दक्ष को लेके बैठी हूँ और अपने लिए खाना बनाती हूँ। तो पहले खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। हाँ। गोभी की सब्जी सुबह बनाई हुई थी मैंने, जो कि मेरे हस्बैंड स्कूल ले जा चुके हैं। इतनी सी मैंने बचा ली थी। अब आप लोग सोचेंगे इतनी सी सब्जी क्या होगा, सुबह इतनी सी सब्जी में मैं और आधा दोनों लोग खा लेते, कभी कभी क्या बताऊं इससे भी बच जाती है। वैसे सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, मैं ज्यादा खाती थी, टाइम के अनुसार सब चीजें कम हो गई हैं। यहाँ पे मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा था कल वाला, जो कि अचानक से फट चुका है। अब मैं क्या करूँ, इसको फेंक तो सकती नहीं हूँ, इतना गाढ़ा बढ़िया सा दूध था। सो मैंने क्या किया, इसको छान लिया है, छान के इसका पनीर बनाऊंगी। सो इसको छानने के बाद कुछ ऐसा निकला है ये। उसके बाद इसको मैं इसी कपड़े में बांध के लपेट के दबा कर रख दूंगी, और दबा के रखने के बाद ये पनीर बन गया है। ये देखिए घर का बना हुआ पनीर, घर का बना हुआ पनीर कुछ ऐसा ही रहता है, इंस्टेंट बन गया। खासकर तो मैंने दूध को फाड़ा नहीं है, फट गया था इसलिए। सो अब मैं इसके कुछ ना कुछ तो जरूर बनाऊंगी, सो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो अभी मैंने दक्ष को सुला दिया है और अंधेरा कर दिया है रूम में। सिर्फ टीवी चल रही है, क्योंकि आध्या टीवी देख रही है बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ में। तो मैंने बोला था कि आध्या बंद कर दो टीवी, लेकिन बच्चे भी ना मानते नहीं हैं। तो एक बच्चे को सुलाकर दूसरे बच्चे को टीवी में लगाई हूँ, बिज़ी कराई हूँ। यहाँ भी अंधेरा सा है, चलते हैं किचन में। आध्या को ये बनाना खिलाया था, सो आधा खाया उसने, आधा छोड़ दिया है। और ये कपड़े रात को जब धुले थे तो बच्चे कपड़े बाहर नहीं डाले जाते हैं, तो यहाँ अंदर डाल दिए थे। ये सिर्फ और सिर्फ दक्ष के कपड़े हैं, जो कि मुझे अभी उठाने हैं, सूख गए हैं। तो बस अब अपने लिए पूरी बनाती हूँ और खाना खाती हूँ। सो गाइस अभी मैं खाना वगैरह खाकर बाहर आ गई हूँ, क्योंकि दक्ष जग गया था। खाना में सिर्फ मैं पूरी 2 सेक पाई आध्या के लिए, उसके बाद बाकी की अपने लिए पूरी मुझे इसे गोद लेकर ही सेकनी पड़ी। ये पता नहीं क्यों आजकल ना 5 मिनट से ज़्यादा सोता ही नहीं है।
जाग गया है और इसको अंदर भी नहीं अच्छा लग रहा है, इसको बाहर लेकर आओ तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मैंने यहाँ फोल्डिंग पे इसको लेटा दिया है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लेटा है और खेल भी रहा है। आद्या भी ये अपना गाड़ी चला रही है, तो मैं इतना शोर हो रहा है और मैं यहीं पे थोड़ी देर बैठूँगी दक्ष को लेकर। तो मैंने कल की वीडियोस में नहीं परसों की वीडियोस में कुछ कमेंट पढ़े, तो उसमें एक आध कमेंट ऐसा था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यार कभी कभी अच्छा नहीं लगता है जब कोई ऐसे कमेंट कर देता है, फिर लोग कहेंगे कि आप बैड कमेंट को पढ़ती हो और अच्छे कमेंट को नहीं। तो मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ, बट बैड कमेंट जो होते हैं मैं बैड कमेंट नहीं कहूँगी उनको। ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में रोज़ डेली पकवान बना के नहीं खा सकती, रोज़ डेली मतलब कोई अच्छी अच्छी रेसिपी डेली नहीं बना के, अगर मैं बना के दिखाऊँ तो जाहिर सी बात उसे कूड़े में तो नहीं फेंकूँगी, तो मुझे खानी पड़ेंगी या फिर घर के लिए बनाना पड़ेगा। और रोज़ किसी के घर में नहीं बनता होगा इस तरीके का सादा सिंपल खाना, सभी के घर में बनता होगा। तो वैसे ही सादा सिंपल मैं भी बनाती हूँ। और आप सभी को पता है मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है, ये बेबी गर्ल है ये, इसकी वजह से मैं खाना भी कभी कभी नहीं बना पाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तब बनाती हूँ। तो घर का काम, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, ये सब कुछ देखने के साथ साथ ऐसा लगता है कि कभी कभी सिंपल एक चीज़ बना लो, या सब्जी रोटी खा लो, या सब्जी रोटी चावल खा लो, या दाल रोटी चावल खा लो, या कभी दाल चावल खा लो। तो कुछ ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि दाल भी बना ली, सब्जी भी बना ली, रोटी चावल सब बना लिया। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया था तो थोड़ा सा यार हर्ट हुआ है सिर्फ ये सुनकर कि मैं मेरे गले से सब्जी का निवार मतलब बिना सब्जी तो खाना नहीं निकल जाएगा। तो आप एक बार उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिनको जो दाल रोटी है या दाल चावल है वो भी नसीब नहीं होता है, सिर्फ सूखी सूखी रोटी से काम चलाते हैं। ठीक है, सो ऐसा कमेंट ना करें, अच्छा नहीं लगता है आप लोग ऐसा कमेंट करते हो मेरे वीडियो पे आकर। और रही बात दाल चावल रोटी सब्जी पूरा खाना बनाने की, तो बनाती हूँ कभी कभी, लेकिन अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना, मतलब मैं दिखावा नहीं करती हूँ, मैं जैसे जी रही हूँ, जैसी मेरी लाइफ है। सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, सब कुछ हैंडल करना एक साथ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वही दिखाती हूँ मैं। ऐसा नहीं दिखाती हूँ मैं कि नहीं बच्चा रोए तो रोए, मैं आज पूरा खाना बनाकर तभी दिखाऊंगी अपने व्यूअर्स को। सो ये मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ इस टाइम जो है वो आप देख रहे हैं। इन फ्यूचर जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा, थोड़ा सा और टाइम मिलना स्टार्ट होगा मुझे, जब तो मैं जो भी बनाया करूँगी वो शेयर करूँगी। फिलहाल तो अभी मैं घर जाने वाली हूँ अपने ससुराल, तो वहाँ फैमिली है तो जाहिर सी बात है पूरा खाना बनता है। और हमारे ससुराल में मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि दाल सिर्फ बन गई दाल रोटी खा लो, ऐसा नहीं होता है। दाल रोटी चावल सब्जी सब बनता है, अदरवाइज चावल स्किप भी हो जाए, सब्जियाँ जो भी बनती हैं। और अगर सूखी सब्जी बन रही रसीली सब्जी बन रही है तो सूखी सब्जी भी बनेगी, सूखा सूखा खाली खाली कोई नहीं वहाँ बनाता है। जब फैमिली बड़ी हो और परिवार हो तो चीज़ें बनाने में भी सही रहता है। अब हम 2 लोग कितना खाएंगे, नहीं भी खाएंगे, बर्बाद होगा, वही हिसाब से बनाती हूँ, वही हिसाब से खाती हूँ। तो समय और लोगों और हर चीज़ पे डिपेंड रहता है टाइम पे। बच्चे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, खाना इतना है नहीं है कि हर चीज़ होनी चाहिए खाने में, ठीक है। सो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं यहाँ बैठूँगी थोड़ी देर, बच्चों को दिलाऊँगी, बच्चे से बातें करूँगी, बच्चों का ध्यान रखूँगी और अपने हस्बैंड का इंतज़ार करूँगी। जब वो आ जाएंगे इसे संभालेंगे, आधा नहीं, जब वो आ जाएंगे और इसे संभालेंगे तब मैं बर्तन धुलूँगी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। ये देखो आद्या कह रही हाँ, और फिर बनाएंगे शाम की चाय। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक का था। मन नहीं कर रहा था मेरा कोई व्लॉग करने का, क्योंकि कल भी नहीं किया था, आज भी नहीं करने मन कर रहा था, क्योंकि मेरे पास समय कम रहता है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी कुकिंग नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ। और ऐसा कमेंट पढ़कर थोड़ा सा दुख होता ही है, वही थोड़ा सा दुख हुआ। मैं उनसे कुछ कह नहीं रही हूँ कि आपने बुरा कमेंट किया या कुछ भी, लेकिन आपने जो भी किया है, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रही होती तो आप ऐसा कभी नहीं कहती, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक टाइम चल रहा है। जैसे कि मतलब मैं बता नहीं सकती, सुबह उठो, उसके बाद घर संभालो, मतलब सफाई करो, और उसके बाद हस्बैंड का टिफ़िन बनाओ, उनके जाने के मतलब बच्चे को ये संभालते हैं, उनके जाने से पहले मैं नहा लेती हूँ, और उनके जाने के बाद जैसी हालत में मुझे वो छोड़ जाते हैं
कभी कभी तो मुझे खाना भी नहीं खाने को मिल पाता है, क्योंकि मैं अपने लिए, अगर मैंने उनके साथ बना लिया है, अपने लिए बना के रख दिया है कैसरोल में, तो मैं खा लूँगी, नहीं तो बनाने का मौका भी नहीं मिल पाता है। कभी कभी बॉकर में से बिठा देती हूँ तो उसको शांत रहता है तो मैं बना लेती हूँ। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऐसा कोई स्पेशल टाइम मुझे नहीं मिल पाता है कि कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोगों को दिखाऊं या कुछ स्पेशल सा बनाकर दो सब्जी दाल ये सब चीज़ें मैं खाऊं। तो सॉरी यार, अगर मुझे टाइम मिलता रहा तो मैं आपके साथ अच्छी सी रेसिपी भी शेयर किया करूँगी। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।